के सिंथेटिक डिवीजन से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 which is a divisor. Then we will write here the coefficient of the variable 1 और उसके बाद यहाँ पर है 14 और उसके बाद यहाँ पर है -k। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। 1 को हम कॉपी करा नीचे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर से, तो माइनस प्लस माइनस एंड 2 1 ज़ा 2, -2 आ गया। -2 को +1 करेंगे, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1, क्योंकि जो साइन बड़े के साथ हो रहा है वो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस माइनस के दौरान में। उसके बाद जब हम दोबारा से माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ आ गया -12। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से -2 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 2 ज़ा 24 हो गया। ठीक है। अच्छा, ये वाली लास्ट टर्म जो होती है ये आपकी रिमाइंडर होती है, और ये हो जाएगी 24 माइनस के भी आप लिख सकते हैं, और -k + 24 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से ऐसे -k + 24 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया -k + 24। ठीक है। अब हमें असल में यहाँ पर रिमाइंडर या क्वोशंट वगैरह कुछ मालूम नहीं करने, हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू ऑफ k निकालना है। ठीक है। तो हम सिर्फ इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। -k + 24 इज इक्वल टू 0, देन -k इज इक्वल टू -24। k यहाँ माइनस माइनस दोनों साइड पे था, कैंसिल हो गया, और आपके पास k की वैल्यू आ गई 24। ठीक है ना। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या गिवन पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करेंगे x + 2 के साथ, तो जो उसमें नीचे k में k की जो वैल्यू आएगी वो 24 आएगी, और अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 24 रख देंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी सेम यही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x - 2 बी द फैक्टर ऑफ दिस। अगर हम यहाँ m की वैल्यू मालूम करके यहाँ पुट कर दें तो ये किसका फैक्टर होगा, इससे डिवाइड होके x - 2 का फैक्टर बन जाएगा। देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि m की क्या वैल्यू आ रही है। देन x = 2 आएगा। उसके बाद यहाँ हम उसको सिंथेटिक डिवीजन को अपने फॉलो करेंगे, और यहाँ पे हमने लिख लिया 1, और ये आ गया m, यानी 1m ही आएगा आपके पास, 1m होगा। x² लिखा हुआ है -7 और -10। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिवाइजर 2। 1 को हमने किया नीचे कॉपी, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ रहा है 2 1 ज़ा 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, m + 2। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है m 2 में प्लस नहीं हो सकता, 2 एक नंबर है, m एक वेरिएबल है। 2m होता तो 3m हो जाता, लेकिन m + 2 आएगा। अच्छा, उसके बाद जब हम इसको अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। तो इसके लिए हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, दिखाते हैं आपको। 2 को आप मल्टीप्लाई करें m + 2 से, ठीक है ना, तो ये आता है 2m + 4। ठीक है ना। इस m + 2 से हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2m + 4। ठीक है ना। अब इस 2 + में अब हम इसमें से -7 कर रहे हैं। ठीक है। हमने इसके साथ -7 कर दिया, तो 2m में से -7 नहीं होगा, 2m ऐसे ही उतर जाएगा और यहाँ आ जाएगा -3, क्योंकि 7 में से प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 में से 4 निकाला 3 आया, और जो साइन बड़े के साथ था वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पर जो हमारे पास बची क्वेश्चन रिमेनिंग है माइनस करने के बाद, वो आ गया 2m - 3। ठीक है। अब हम इस 2 को इस 2m - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2m - 3 से 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है,
2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 m। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखा 4m माइनस 6। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 4m माइनस 16, राइट। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे भी करके दिखा दूँ आपको कि अगर आप -10 करते हैं तो आपके पास ये आता है माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4m। ठीक है जी। अब हमें सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है ना, हमें यहाँ से m की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, 4m माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन 4m इज इक्वल टू 16 और m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, देन 4 4 ज़ा 16, तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4। सही। ये आ गया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन हमें m की ही वैल्यू निकालनी है और देख लेते हैं इसको भी, सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और उसके बाद आपके पास आ गया ये -2 और यहाँ पर आपने इसके कोफिशिएंट लिख लेने, -7 6 और -3। उसके बाद आपने इस 4 को कॉपी कर लिया यहाँ से, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, -8 में ये आ गया 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो ये आ गया 30। ऑब्वियसली ये प्लस का होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 36। अब उसके बाद आपने इस -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ 36 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ रहा है 70। अच्छा, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 75 माइनस का। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ था m। ठीक है, इसके साथ अब अगर m लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये दोनों माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा -3m माइनस 72। ठीक है, अब हमें ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हम लिखेंगे 3m माइनस 72 इज इक्वल टू 0, -3m इज इक्वल टू 72 एंड देन m इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा -m इज इक्वल टू 24। अच्छा, अगर आपको इस माइनस को इस साइड पे लेकर जाना है तो आप ऐसे ही इसको नहीं कर देते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है कि यहाँ पर ये आप जो है मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय माइनस। ठीक है, then -m is equal to 24 और माइनस m is equal to -24, m is equal to -24।
ठीक है, तो ये हमारे पास m की वैल्यू जो आई है वो आई है -24। तो देखिए हमने अभी सवाल को सॉल्व किया और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया -24। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m -1 is a zero of the polynomial px या polynomial of x is equal to 2x की पावर 3 minus 4mx square plus x minus 1, राइट। चले अब यहाँ पर अगेन हम जो है, उन्होंने हमें -1 दे दिया है, डिवाइज़र भी दे दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 आ गया, यहाँ -4m आ गया, यहाँ 1 आ गया +1 और ये आ गया -1 और यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर 2 हमारा ये आ जाएगा, कॉपी करेंगे हम और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ आएगा -4m और -2, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि आप -4m और -2 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, -1 से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और ये आ गया 1 1 ज़ा 1 4 ज़ा 4 और ये फिर आ गया +2, क्योंकि 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे 4m + 2, ठीक है। अब इस +2 में अगर मुझे +1 करना है तो ये नंबर इस नंबर में ही प्लस होगा, m में प्लस नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4m + 3। तो यहाँ पे हमने लिखा ब्रैकेट में 4m + 3, ठीक है। अब अगर ये 4m + 3 आ गया है तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें यहाँ प्लस हो रहा था, तो ये आएगा -4m और ये आएगा -3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे -4m - 3, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। अब मुझे तो सिर्फ m की वैल्यू मालूम करनी है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, -4m, अच्छा देखें यहाँ पर यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना था ना, इसको यहाँ लिखना था, सॉरी अबाउट इट, -4m - 3। अच्छा, यहाँ पर ये -1 होने के बाद क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा और ये आ जाएगा आपके पास -4, क्योंकि ये इसमें प्लस होगा, यहाँ पे ये जो है एक्चुअली ये इस टर्म में
ये प्लस का काम कर रहा है, ये जो भी है माइनस माइनस प्लस हुआ तो -4 आया और -4m हो गया, ये तो ये आ जाएगा -4। यहाँ पे आया ये -4m -4 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये हमारे पास रिमाइंडर था, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ लिख लिया। ये देखिए, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ और इनको भी मैं ब्रैकेट्स में ही लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना सिखाया है, ये मल्टीप्लाई हुआ है, या मैं इसको यहाँ पे दोबारा से आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये इसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, ये इसके साथ 4m + 3 के साथ हमने क्या करा था, ये देखिए 4m + 3 आ रहा है, इसको हमने दोबारा से -1 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था -4m और -3। ये जो हमने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया हमने, ये मल्टीप्लाई के बाद ये आया। उसके बाद फिर हमने इसको, इस पूरी इक्वेशन को -1 इसके अंदर प्लस किया तो हमारे पास ये आया -4m -4, और फिर उसके बाद -4m इज इक्वल टू 4 आ गया और m इज इक्वल टू 4/4 आया और ये माइनस इधर ही रहा। ठीक है, इस माइनस को हम दोबारा से दूसरे साइड पे लेकर आएंगे, -m इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय माइनस। अब -m को आप दोनों साइड पे, ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो काम भी हम अपने पास से करते हैं वो इक्वेशन के दोनों तरफ किया जाता है। ठीक है, और ये भी समझ लें +1 था, ये उसको भी माइनस से किया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया -1। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई -1। ठीक है जी, ये यहाँ से हम लेकर चले थे -4m -4 इज इक्वल टू 0। पहले हमने 4 को इधर किया, ये माइनस का 4 था, प्लस हो गया। उसके बाद इस 4 को जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होता है उधर जाकर डिवाइड हो गया, देन -1 जो था वो हमारे पास, -m जो था वो हमारे पास किसके बराबर आया, 1 के। ठीक है, तो हमें -m नहीं चाहिए, हमें m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ से m को दूसरी तरफ लेकर गए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आते हैं इसके, अच्छा इसके बाद इसके तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका जिसको मैंने अभी आपको सॉल्व करवा दिया। अंडरस्टैंड? चलिए, अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि आपका जो है एक्सरसाइज 4.7 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है आपको 4.8 मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.8 सॉल्व कर दूँगी। ठीक है जी, तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।